Hello everyone, welcome to this channel. So we are going to talk about कि आपका जो थर्ड पार्टी कनेक्शन है इसमें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर के, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर. जजमेंट, किंग ऑफ कप्स. ओके, तो इनको समझ आ गया है, अब अकल ठिकाने आ गई इनकी. मैजिशियन एंड टेम्परेंस, ये बहुत ही एक ऐसा इंसान, जब ये आपको मिले होंगे ना तो ये बहुत इमेच्योर होंगे, बहुत कम एज होगी इनकी, या तो ये टीनेज में रह रहे होंगे उस समय, मतलब 19-20 जो होता है एज, या बहुत ही यंग टाइम का ये एनर्जी आ रहा है इनका. जब आपसे मिले होंगे तो हो सकता है आपके पीछे पागल होंगे, जो इनिशियल स्टेजेस में जो रिलेशनशिप होता है उसके अकॉर्डिंगली. और बहुत बच्चों जैसी हरकतें ये करते हैं, बचपना है इनके अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ. और आप बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान है, काफी समझदार है, आपने जीवन के सत्य को देखा है, बहुत गहराई से आप समझते हैं सिचुएशंस को. तो आप थोड़ा समझदारी से इस कनेक्शन में अप्रोच कर रहे थे कि हो सकता है अगर कुछ गलत हो गया, मतलब कनेक्शन आगे नहीं चल पाया, तो इसको लेकर के आगे जाने का क्या मतलब है. ये सब कुछ चीजें आपने पहले से सोच कर रखी थी, लेकिन इनके कहने से भी हो सकता है आप कनेक्शन में आए होंगे. बहुत ज्यादा जिद करना, बच्चों जैसा अड़ जाना किसी भी चीज पर अपनी बात मनवाने के लिए. तो थर्ड पार्टी कनेक्शन में आपके पार्टनर ही आपकी तरफ आए थे और आपको पता था कि ये कनेक्शन शायद ये सीरियसली नहीं निभा पाएंगे क्योंकि बहुत बच्चे जैसे हैं. तो अब इनको इस समय ये समझ में आ रहा है ना कि आप काफी दूर तक का सोचते हैं और काफी दूर तक की आपने प्लानिंग करके रखी हुई थी, और जो जो बातें आपने कही थी सारी बातें सच थी, सारी बातें आपकी सही थी. आप जो कहते हैं वो बातें सच होती हैं और आप बहुत समझदार हैं. हो सकता है भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, असीम कोई ऐसी कृपा है कि कोई आपके साथ गलत करता है, बुरा करता है तो उसके साथ भी बहुत बुरा होता है. तो उनको अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप जो भगवान की बातें करते थे या जो कुछ आपने बताया था कि सही गलत ऐसा ऐसा होता है, वो हो ही रहा है इनके साथ. और इनको लग रहा है कि आप कितना सच बोलते हैं और कितना कुछ आपको पता है पहले से, और आपकी बात ना मानकर इन्होंने कितनी बड़ी मूर्खता की है. अपने दोस्तों की बात भी इन्होंने ज्यादा मानी होगी, कोई आपने एडवाइस दिया होगा, तो अब वो चीजें इनको समझ में आ रही हैं. तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं कि चलो वापस चलते हैं, चलो फिर से वही सब करते हैं और फिर से इस इंसान से कहते हैं कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ. बदले नहीं है ये, बदलने का एक दिखावा कर सकते हैं कि आप बहुत समझदार हो गए हैं, लाइफ को आगे समझ चुके हैं, फिर से वही आपके साथ कर सकते हैं. मतलब प्रोडक्ट वही है, पैकेजिंग चेंज हो जाएगा. समय बीतने के साथ साथ ये आपको शो करेंगे कि ये लाइफ को समझ चुके हैं, आपके जैसे समझदार हो गए हैं, लेकिन बुद्धि जो है इनकी अभी भी वहीं पर है. आपको एडवाइस दिया जा रहा है, अपनी समझदारी का इस समय आप प्रयोग करें. अगर आपको लगता है ये इंसान समझदारी का दूर दूर तक कोई नामो निशान इनमें नहीं है, तो कृपया इस कनेक्शन को भगवान के हवाले कर दें और अपने जीवन के लिए जो सबसे अच्छा आपको लगता हो चॉइस, वो चूज कर लें. मतलब स्थिरता को चुने, ना कि जल्दबाजी को. एक बार आपने इनकी जिद के सामने अपने आप को झुकाकर देख लिया है, अब फिर से ये इंसान थोड़ा बहुत कुछ बन करके आपके सामने फिर आएंगे. तो आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन में समझदारी से काम लीजिए, जहां पर आपको लगता है कि आपका बेनिफिट है या आपका जहां सम्मान हो सकता है, आपके नॉलेज का, आपकी विजडम का जहां सम्मान हो सकता है या उसका सदुपयोग हो सकता है, वहां अपनी ऊर्जा को लगाएं, ना कि इस पर्सन के तरफ ज्यादा ध्यान दें. क्योंकि ये वो बच्चे हैं ना जिनको, जब बच्चे कैसे होते हैं, आप उन पर ध्यान देंगे तो और बदमाशी करेंगे, ध्यान हटा देंगे तो फिर वो शांत हो जाते हैं. इनको अटेंशन चाहिए आपका, और उसके लिए ये या तो आपको इग्नोर कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो. जब तकलीफ होती है किसी को तो इंसान उसी इंसान का नाम ले लेकर बार बार कहता है कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया, तो इनको वो भी अच्छा लगेगा. क्योंकि आखिर कैसे ना कैसे तो आप अटेंशन दे रहे ना इनको, इनका नाम तो ले रहे ना आप. आपके जीवन में इतने महत्वपूर्ण है कि आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं. वाह. थर्ड पार्टी में अगर है तो ये कोई बहुत समझदार लड़की या और मतलब पर्सन नहीं है, ये खुद भी बहुत जेलस इंसान है, इसलिए इन दोनों का आपस में अच्छा बनता है. ये सबसे जलती रहती हैं, ये इनका किसी से नहीं जनता है. ये जो थर्ड पार्टी में ना, इनका किसी से नहीं बनता है, लड़कियों से भी नहीं बनता है, क्योंकि ये सभी से ईगो दिखाते हैं, सभी के सामने अपने आप को होशियार बनती रहती हैं. तो कोई इनको वैसे भी पसंद नहीं करता. अगर आपको सब लोग पसंद करते हैं, आपकी सब लोग तारीफ करते हैं, तो आपसे जलती हैं.
एक दोनों एक दूसरे से जलते हैं, पता नहीं क्यों। क्लासमेट हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं, साथ में कहीं जाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी में जाते हैं। और किस्मत इन दोनों को एक साथ लेकर आई है कि देखो तुम दोनों एक दूसरे को कितने सारे गुण एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। और अब इन दोनों को ना एक दूसरे मतलब बर्दाश्त नहीं हो पाता है एक दूसरे का प्रेजेंस, ज्यादा देर तक ये लोग एक साथ अच्छे से नहीं रह पाते, लड़ भिड़ लेते हैं बिल्कुल। और आपके पीस ऑफ माइंड, अगर आपको अभी भी लग रहा है ना कि इस इंसान के बारे में सोचकर आपका टेंशन बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जा रहा है, लो हो जा रहा है, टेंशन हो रहा है, तो क्योंकि आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं। सोचना भी नहीं है आपको। कहाँ इनकी एनर्जी बड़ी बच्चों जैसी है, आपकी एनर्जी काफी मैच्योर है। तो आप अगर इस चीज को फिर से, ये ऐसा है जैसे कि कोई शुगर का पेशेंट है और वो फिर भी मिठाई से अपना मुंह नहीं छोड़ पा रहा है। अब आप कह रहे मेरा शुगर बढ़ जा रहा है, अरे भैया छोड़ दो ना मिठाई खाना। मिठाई नहीं खाएंगे लेकिन उसका जो चाशनी होता है वो जरूर टेस्ट करेंगे, तो ये भी तो गलत है। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं है तो उनसे रिलेटेड आपको जानना क्यों है, क्यों अपडेट्स चाहिए। रोज गुस्सा तो आता ही होगा, कभी बोल रही है कि आएगा, कभी कह रही है नहीं आएगा। तो हम क्या करें, इस एनर्जी ही ऐसी फ्लक्चुएट कर रही है। मेरा तो कहा रीडिंग करना, तो पहले कह रहे हैं छोड़ के चले जाओ कनेक्शन को। हाँ, क्योंकि आप अभी भी इस चीज के लिए सोच रहे हैं, इस बारे में आप चिंतित हैं, आपको लग रहा है अभी भी कहीं कोई प्यार है, कुछ कनेक्शन, कुछ नहीं है यहाँ पर। आप समझदार हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन यहाँ पर इस आदमी को समझदारी आते आते 2-3 जन्म ना लग जाए, जिस तरह का ये पर्सन है। क्योंकि एक होता है समझदार नहीं होना, एक होता है हम नहीं होना चाहते हैं समझदार। क्योंकि जब आप समझदार होंगे तो आपको हर चीज का जिम्मेदारी लेना होगा, और जिम्मेदारी सब नहीं ले सकते। ये इररिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है, ये आपको चोट पहुंचाते भी इसलिए ताकि आप इनके लिए रोए गाएं और इनको लाइक वाह हम कितने अच्छे हैं, मेरे अंदर कितना सारा गुण है कि ये इंसान मेरे लिए रो रहा है। ये प्रिविलेज, ये प्रतिष्ठा आप इनको क्यों देना चाह रहे हैं। इनके दोस्त भी ना इनके बारे में जानते हैं कि इनको जिस हवा की तरफ रुख मोड़ देंगे उस तरफ ये मुड़ जाएंगे। तो उनके दोस्त भी इनके साथ अच्छा खासा गेम खेलते हैं, उनको पता है आप इनके लिए अच्छे हैं, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है, तो वो खुद नहीं चाहते कि आप दोनों का यूनियन हो। अच्छा काम कर रहे हैं वैसे वो लोग, भगवान किसी ना किसी को तो माध्यम बना ही लेते, तो ठीक कर रहे हैं वो लोग, आपसे दूर रख रहे हैं इनको। कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत बड़ा, या तो आपने कोई श्राप दिया, कोई बदुआ आपकी लग गई है इनको बहुत खतरनाक तरीके से, कोई आपने कुछ कहा उस समय और वो चीज आपको अब देखने को मिलेगी, आने वाले समय में आपको सुनने में आएगा कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इस तरीके का हुआ है। कुछ तो है कि इनको आपका जरूरत पड़ेगा, इनको आपका जरूरत पड़ेगा। कुछ बातें आपने कही थी बड़ी गुस्से में और बहुत कठोरता से, वो सारी चीजें सच हो गई हैं। आपकी बातें सच होती हैं, और डर के इनके बारे हालत खराब है कि अब नहीं जाएंगे वापस तो पता नहीं कुछ और भी ना हो जाए। होने दो, ये इंसान को थोड़ा झटका जरूरी है। तो ये मेरे लिए मेरी गाइडेंस है आपको, बाकी आपकी मर्जी है जो आप चूज करना चाहें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रहा है तो क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, और इस कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को जरूर शेयर करिएगा ताकि हमको पता चलता रहे। और चैनल तो सब्सक्राइब करने के लिए है ही, ताकि आपके जीवन की अपडेट्स हमको मिलती रहे, हम जल्दी जल्दी रीडिंग्स अपलोड करते रहें। So this is my reading for everyone. Thank you so much and Jai Shri Ram.